नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, जिस रफ्तार से सियासी गाड़ी दौड़ा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, कहीं एक्सीडेंट ना करवा बैठे। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, देंगे इसके बारे में आपको सारी जानकारी। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ हुआ संस्कार, बेटी ने दी मुखाग्नि। जी हाँ, किसको बेटी ने मुखाग्नि दी है और किसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि रोहड़ू के झटबाड़ी में मकान में लगी आग। जी हाँ, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या सामान जलकर राख हुआ है, ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। डीएसपी ने दी बॉर्डर पर दबिश, पुलिस जवानों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। जी हाँ, पांवटा साहिब में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पांवटा के डीएसपी वीर बहादुर और पुलिस टीम द्वारा हरियाणा सीमा और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा से लगे गोविंद घाट नाके और बरहाल नाके पर दबिश दी गई और जवानों को मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर बांटे गए। जी हाँ, इस दौरान डीएसपी पांवटा ने पांवटा साहिब की सभी सीमाओं पर दबिश दी और वहां से जाने आने वाले सभी कामगारों और अन्य लोगों की आईडी भी चेक की। जी हाँ, इस दौरान डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पांवटा पुलिस मुस्तैद है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक भी कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, जिस रफ्तार से सियासी गाड़ी दौड़ा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, कहीं एक्सीडेंट न करवा बैठे। जी हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार देर रात जिला ऊना के मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर की अगुवाई में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। ऊना पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिस रफ्तार से गाड़ी में बैठे स्टीयरिंग पकड़ने और लोगों को चढ़ने के लिए आवाज लगा रहे हैं, इस जल्दबाजी में कहीं भी गाड़ी का एक्सीडेंट ही न करवा बैठे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक को लेकर भी चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस के भीतर पद को लेकर चल रही लड़ाई में हर नेता शामिल है। कांग्रेस में न तो नेता प्रतिपक्ष का पद सुरक्षित है और न ही प्रदेश अध्यक्ष का। वहीं उन्होंने मंडी में जहरीली शराब मामले में जल्द ही सख्त कार्रवाई का दावा करते हुए इस मामले के ऋणदाताओं के चेहरे जल्द बेनकाब होने की भी बात कही। डीजीपी संजय कुंडू ने की बैठक, एसआईटी में 4 और पुलिस अफसर किए शामिल। जी हाँ, मंडी पुलिस के सुंदरनगर के सिलापड़ और कांगू में नकली और जहरीली शराब का सेवन करने से 7 लोगों की मौत के मामले में डीजीपी संजय कुंडू ने शुक्रवार को एसआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। जहरीली शराब के तार बद्दी, परबाणु और ऊना से जुड़ने के बाद एसपी बद्दी मोहित चावला, एसपी ऊना अरिजीत सेन के अलावा एडिशनल एसपी कांगड़ा और डीएसपी परबाणु को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ हुआ संस्कार, बेटी ने दी मुखाग्नि। जी हाँ, युद्धपोत आईएनएस रणवीर हादसे में शहीद हमीरपुर के जांबाज सुरेंद्र ढटवालिया की पार्थिव देह शुक्रवार को पैतृक गांव पहुंची। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। भारतीय नौसेना में एमसीपीयू रैंक के अधिकारी सुरेंद्र ढटवालिया मंगलवार को मुंबई के नजदीक युद्धपोत आईएनएस में हुए विस्फोट में शहीद हुए नौसेना के 3 जवानों में शामिल थे। सुरेंद्र ढटवालिया जिला हमीरपुर के उपमंडल बड़सर की ग्राम पंचायत 7वीं के रहने वाले थे। शहीद सुरेंद्र ढटवालिया अपने पीछे माता कहरो देवी, पत्नी नीलम कुमारी और 2 बेटियां अंशिका और काजल को छोड़ गए हैं। रोहड़ू के झटबाड़ी में मकान में लगी आग, 50 लाख की संपत्ति जलकर हुई राख। जी हाँ, रोहड़ू उपमंडल के झटबाड़ी गांव में एक मकान में अचानक लगी आग से एक मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आगजनी की इस दुखद घटना से एक परिवार बेघर हुआ है। वहीं इस घटना से मकान के जलकर राख होने से करीब 50 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें 3 मंजिला बने लकड़ी के पुश्तैनी आशियाने में 10 कमरों के साथ सारा सामान रखा हुआ था। हालांकि इस आगजनी में किस प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगजनी की घटना शुक्रवार करीब 8:15 बजे की बताई जा रही है, जब लकड़ी के बने इस मकान के एक हिस्से में आग की लपटें शुरू हुई। देखते देखते आग की लपटें लगातार बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण करती गई, जिसके चलते कुछ समय में ही पूरा मकान आग की भयानक लपटों में समा गया। पर्यटकों के लिए बहाल हुई लाहौल घाटी, 4 व्हील ड्राइवर वाहनों में ही जाने की रहेगी अनुमति। जी हाँ, बर्फ से ढकी शीत मरुस्थल लाहौल घाटी पर्यटकों के लिए बहाल हो गई है।
पर्यटक 4 व्हीकल ड्राइव वाहनों में ही सफर कर सकेंगे। आम पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला तक ही जाने की अनुमति है। लाहौल घाटी में वाहनों की आवाजाही सामान्य चल रही है। केलंग दारचा, केलंग मनाली और केलंग उदयपुर मार्ग पर आवाजाही सुचारू है, जबकि उदयपुर से किलाड़ की ओर कांडू नाले के पास मार्ग बंद है। बीआरओ इस मार्ग की बहाली में जुटा हुआ है। नाहन पुलिस ने 933 ग्राम चरस से पकड़ा एक व्यक्ति। जी हां, नाहन थाना सदर की टीम ने चरस की खेप बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी रखी है। वीरवार रात गश्त के दौरान सदर पुलिस थाना नाहन की टीम निगरानी पर थी। इस दौरान चरस की तस्करी को लेकर गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर नाहन पौंटा साहिब हाईवे पर शंभूवाला के आसपास एक कार की तलाशी के लिए रोका, जो कि पौंटा साहिब की ओर जा रही थी। वाहन में बैठे व्यक्ति की गाड़ी सहित जमा तलाशी ली गई और पुलिस ने तलाशी के दौरान एक कार से 933 ग्राम चरस बरामद की। जिला सिरमौर में पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर कार्रवाई कर नशे को जड़ से समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिला सिरमौर में पुलिस के एसआईयू यूनिट लगातार नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल कर रही है। नाहन में पिछले 2 सप्ताह से घाटे में चल रहे रूट एचआरटीसी ने किए बंद। ओमिक्रॉन के कारण घटे यात्री। जी हां, देश सहित हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा बढ़ा है, तो वैसे ही हिमाचल पथ परिवहन निगम में धीरे धीरे यात्री घटने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पिछले 2 सप्ताह से नाहन डिपो में लंबी दूरी के रूटों सहित कई लोकल रूट जो हैं उनमें सवारियां गायब होनी शुरू हो गई हैं। आलम यह है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम का नाहन डिपो को प्रतिदिन 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते एचआरटीसी नाहन डिपो ने 1 दर्जन लंबी दूरी और लोकल रूटों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। बंद किए गए रूटों में जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन से एकमात्र बस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाने वाली नाहन दिल्ली बस भी शामिल है। इसके साथ हरिद्वार नाहन मणिकर्ण, नाहन शिमला, नाहन सराह, नाहन धगड़ा और नाहन चासी, नाहन कोलवाला भूड, शिमला नाहन सराह त्रिलोकपुर बसों को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। निहारी में सड़क किनारे खड़ी दो कारों को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक हो गया फरार, घुमारवीं में दबोचा। जी हां, आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के पुलिस थाना घुमारवीं के तहत नेशनल हाईवे 103 पर निहारी के पास वीरवार देर रात हमीरपुर से घुमारवीं की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी 2 कारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इससे एक कार को काफी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सड़क किनारे खड़ी निहारी निवासी रोशनलाल ने गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक चालक ने ट्रक को नहीं रोका और तेज रफ्तार में वहां से घुमारवीं की तरफ भाग गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना घुमारवीं पुलिस को दी। घुमारवीं पुलिस ने ट्रक को घुमारवीं चौक पर लगे नाके पर पकड़ लिया। नेशनल हाईवे 103 पर घुमारवीं से लेकर तरघेल तक करीब 25 किलोमीटर के दायरे में पिछले 2 महीनों के भीतर 25 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में कुछ लोग जान गंवा चुके हैं। लगातार हादसों का ग्राफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में कोहरे ने धीमी की वाहनों की रफ्तार। जी हां, पहाड़ों पर बर्फ जमने और मैदानों में शीतलहर से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। तापमान दिनों दिन गिरता जा रहा है। ऐसे में शिमला शहर में धुंध के आगोश में जो है वो घिरता जा रहा है। इससे सड़कों पर वाहनों की गति बेहद धीमी हो गई है, साथ ही ठंड भी बहुत बढ़ गई है। हिमपात की उम्मीद से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। ऐसे में वीकेंड पर इनकी संख्या भी बढ़ने की उम्मीद बंधी है। इन दिनों पाला गिरने से जहां ठंड बढ़ी है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों पर फिसलन भी बढ़ चुकी है। शहर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह के समय हल्की धूप खिलती है, तो वहीं शाम तक बारिश और धुंध शहर को अपने आगोश में ले लेता है। रोजाना इस तरह का मौसम राजधानी में देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। धन्यवाद।